परम गति धाराय कुलानी धेनु रूप धरि हृदय विचारी गए तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी मंगल भवनया मंगल हारी। रावण इतना दुष्ट हो गया, बढ़े खल। रावण के राज में खल, चोर, जुआरी बढ़ गए। रावण के राज में लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी स्त्री लंपट बढ़ गए। बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाए। अब रावण ही जिस देश का राजा ही ऐसा, तो प्रजा क्या। रावण ही ऐसा था। रावण केवल मां सीता का ही हरण नहीं किया, ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण ने कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। माता कौशल्या का भी हरण किया था, परंतु भगवान के आगे किसी की कहीं कहाँ चलती है, न चलती है न चलेगी। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया, उस कन्या से कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं। और उस कन्या के पास गया और रावण उसकी केस पकड़ लिया और लाने लगा, घसीट कर लाने लगा। तब कन्या ने अपने बल से केस छुड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। और आज के बाद किसी स्त्री के मर्जी के बिना उसे पकड़ा, बस उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, माँ क्षमा कर दो, माँ क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गया। रावण बड़ा चतुर था, क्योंकि ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मण में भी राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस का है, तो बड़ा चतुर था। चरणों में गिरकर कहा कि माँ क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गया। हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी है। तब रावण ने माफी मांगी। तब वह कन्या बोली, जिस नारी को हरण करोगे, यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी का तू हरण करोगे, वो नारी एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो तू फिर अमर हो जाएगा। वह कन्या का श्राप रावण को याद था। और रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो रोज रावण पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था, सुबह 5 बजे जाता था दर्शन करने। और क्या बोलता था, एक बार भी लोकुमम ओरा। रावण माता सीता से क्या बोलता था, एक बार भी लोकुमम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। हाथ जोड़कर कहता था, एक बार मेरी तरफ देख लो। माँ सीता देखती नहीं। अच्छा, रावण क्यों कहता था एक बार मेरी तरफ देख लो? रावण इसलिए कहता था
मेरी तरफ एक बार देख लो, क्योंकि वो जानता था यदि मेरे तरफ दृष्टि डाली मैं तो इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा, क्योंकि उस कन्या का ये वरदान है, ये श्राप है। ब्रह्मा जी अमर नहीं बना पाए, ब्रह्मा जी अमर नहीं बनाया, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है। इतना ताकत है पतिव्रता स्त्रियों में। इसलिए जब गृहस्थ जीवन में है तो अपने पाति व्रत का पूर्ण रूप से ख्याल रखे, पूर्ण ध्यान रखे। उसके आगे सारी देवी देवता झुकते हैं। ठीक है। तो रावण ने कहा कि ब्रह्मा जी अमर नहीं बनाए, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता माँ एक बार भी रावण को नहीं देखती। सीता माँ एक बार भी रावण को नहीं देखती। रावण से जब बात करती है तो तिनका के ओठ से, तिन धरियोट कहती वै देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खदोते प्रकाशा, कबहु किनिलनि करहु विकासा। हाथ में तिनका लेकर सीता माँ बात करती है। हाथ में सीता माँ तिनका लेकर बात करती है। तिनको को देखकर रावण से बात करती थी। तिनका जो था वो दोनों के बीच का पर्दा था। रावण बड़ा चतुर था। रावण चाहता था कि किसी तरह एक बार सीता माँ मेरे तरफ दृष्टि डाल दे, बस उसके बाद तो काम बन जाएगा। पर सीता माँ तो पतिव्रता है, स्वयं जगत जननी जगदामा है। सीता माँ कभी रावण की तरफ नहीं देखती। तिनके के ओट करके बात करती, तिनके के ओट से बात करती। ये सीता माता के रिश्तेदार था। तिनका कौन था? सीता माता के रिश्तेदार था। कौन से रिश्ता? ये भाई कैसे हुआ? तिनका सीता माँ का भाई। तो फिर भाई कैसे हुआ? सीता माता का उत्पत्ति कहाँ से हुई? सीता माता का उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहाँ से प्रकट होता है? पृथ्वी से। तिनका भी पृथ्वी से ही प्रकट होता है और माता सीता भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई। भले जो खून था वो संतों का था, परंतु प्रकट तो धरती से हुई ना। तो माता सीता की माँ भी पृथ्वी है और तिनके की माँ भी पृथ्वी है। तो दोनों एक ही माँ के संतान हुए। तो इसलिए दोनों भाई बहन हैं। इसलिए सीता माता तिनके की ओट से बात करती। दोनों भाई बहन हो गए ना। अब रावण के नगर में क्या दूसर मिल जाता। इसलिए सीता माता तिनके के ओट से बात करती थी। अब रावण के नगर में माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा। रावण अपनी माता पिता को नहीं मानता था। लिखा है, माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। साधुओं से सेवा करवाता था रावण। बहुत अति किया। गाय साधु सब लोग बेचैन हो गए। बोले भगवान से मिलने कहाँ जाए? तब शंकर जी ने बोला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शंकर जी बोले कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर जी ने कहा भगवान सभी जगह है,
यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ये